बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वॉइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स ये कहता है कि एक बाहिजाब और एक नीम अरियां औरत को देखकर मर्दों का रद्द अमल एक जैसा होता है, या ये कि औरत के बदन पर कसे हुए या उसके अज़ा को नुमाया करने वाले लिबास से मर्दों के जिनसी जज्बात पर कोई असर नहीं पड़ता और इसका जिनसी जराइम से कोई तल्लुक नहीं है, वो शख्स सरासर झूठ बोलता है, किसी खास एजेंडे के तहत हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करता है या बदतरीन एहसास कमतरी और मगरबी कल्चर की गुलामी का शिकार है। चंद रोज पहले एक निजी टीवी चैनल पर एक एंकर की कैफियत हैरानी का बायस बनी। वैसे तो वो पीटीआई का जाला बना होता है, लेकिन औरतों के मुख्तसर लिबास के बारे में वजीर आज़म के बयान पर वो बुरा फरोख्ता था। किसी ने लिबास के मामले में कुरानी हुक्म का हवाला दिया तो उसने 2-3 सवाल जड़ दिए। पाकिस्तान कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, लिहाजा यहाँ मजहबी हवाले क्यों दिए जा रहे हैं? वजीर आज़म को ये हक किसने दिया कि लिबास पर बात करे? वजीर आज़म कोई रिफॉर्मर नहीं होता ऐसी बातें करे। 1-2 और चैनल पर भी ऐसा ही देखा गया। अगर किसी खातून ने अल्लाह के हुक्म का जिक्र किया तो उसे ये कहकर मुदाफत पर मजबूर करने की कोशिश की गई, मजहब कार्ड मत इस्तेमाल करें। मैं वजीर आज़म के बयान की बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं नहीं जानता कि इन्होंने इस सोच के तहत ये बात की है। दूसरा ये कि इन्होंने तनकीद के जवाब में चुप साध ली है, और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि वो अब भी किसी अपोजिशन लीडर की तरह बात करते हैं, अमल नहीं करते। नाम वो गालबन अवाम की अक्सरियत को खुश करने के लिए रियासत मदीना का लेते हैं, मगर वज़रा एक आद के सिवा कुछ और बातें करते हैं। खवातीन के डिसेंट और बाहया लिबास की तरवीज के लिए इन्होंने अमलन कुछ भी नहीं किया। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले इस मुल्क में हमारी बहनों और बेटियों के हया के किले को मस्मार किया जा रहा है। इनके सर से दुपट्टा छीन लिया गया है, मगर वो 3 साल से हुक्मरान होते हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मगर मैं इस मौजू पर इसलिए बात करने का हक रखता हूँ कि 3 दहाइयों से ज्यादा लॉ इन्फोर्समेंट में गुजारने और जिनसी तशद्दुद के मुर्तकिब सैकड़ों मुजरमों को इंट्रोगेट करने की वजह से उनकी सोच से वाकिफ हूँ। इसलिए मैं एंकर्स और दूसरे माहिरीन वगैरह जिनके पास सिर्फ किताबी इल्म है से ज्यादा बाखबर हूँ। पहले एंकर के सवालों की जानब आते हैं। उसके सवाल ही इसकी ज़हनी सतह की अक्कासी करते हैं। एक आम पढ़ा लिखा शख्स भी जानता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, क्योंकि इसके आइन में दर्ज है यहाँ कुरान और सुन्नत यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुनाफी ना कोई कानून बनाया जा सकता है और ना उसे नाफिज किया जा सकता है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो मुआशरे की सलाह कौम के लीडर नहीं करेंगे तो क्या फिल्मी एक्टर और डांसर करेंगे? मुआशरे की सलाह हुक्मरानों के फराइज में शामिल है। इस्लाम के अवलीन दौर में हुक्मरान ज़बानी और ज़ाती तर्ज अमल से कौम की सलाह करते रहे हैं। क्या में पाकिस्तान के फौरन बाद बेशुमार लोगों ने क़ायद-ए-आज़म के दयानतदारी के असूल पसंदी, डिसिप्लिन और कफ़ायत शुआरी देख कर उसे अपनाया। कई बाअमल उलमा ने हज़ारों लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी। माशरे की सलाह में एंकर समेत हर शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है और उसे ये फर्ज अदा करना चाहिए। एक प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर फरमा रहे थे, अब तो सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद ने भी वहाँ से मोरल पुलिस खत्म कर दी है। यहाँ तो लिबास को मोरालिटी या मजहबी इक़्तिदार की कसौटी पर क्यों परखा जा रहा है? अरे भाई, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ना सऊदी अरब रोल मॉडल है और ना वली अहद का फरमान सरचश्मा हदायत। हमारे लिए ज़रिया हदायत खालिक कायनात का फरमान और सरचश्मा हदायत सिर्फ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि मोहम्मद ज़ुबैर को सिर्फ इक़्तिसादी अमूर पर बात करने के लिए भेजा जाए। पाकिस्तान के तमाम बाशऊर खवातीन व हज़रात जानते हैं, औरत के सत्तर और अज़ा को नुमायां करने वाला लिबास हमारी सोसाइटी में नामुनासिब और काबिल एतराज़ समझा जाता है। यूरोप के मुअज़्ज़ज़ घरानों की खवातीन भी ऐसे लिबास को नापसंदगी की नज़र से देखती हैं। यूरोप ही के कई मुमताज़ और मतबर इदारों के सर्वे और रिपोर्टें छप चुकी हैं, जिनमें ये तस्लीम
तस्लीम किया गया है। औरतों का रिवीलिंग ड्रेस, अज़ा की नुमाइश करने वाला लिबास मर्दों के जिनसी जज्बात उभारने का सबब बनता है। जब ये जज्बात बेकाबू होते हैं तो रेप जैसे क्राइम पर मुंतज हो सकते हैं। क्या एंकर नहीं जानता कि फिल्म और ड्रामों में सेक्सी ड्रेस की इस्तिलाह आम है, जिसका मतलब ही एक्ट्रेसों का वो लिबास है जिससे फिल्म बीनों के जिनसी जज्बात उभारे जा सकें। लाहौर में SPCT के तौर पर चंद केसों में फिल्मी एक्टरों से भी पूछताछ की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका कहना था कि वो खुद बेहयाई वाला लिबास पसंद नहीं करती, मगर कुछ डायरेक्टरों की हिदायत होती है कि ऐसा सेक्सी लिबास पहनो जिससे देखने वालों के जज्बात को आग लग जाए। ऐसी फिल्में देखकर निकलने वाले तमाशबीन जिनसी क्राइम का इर्तिकाब करने से गुरेज नहीं करते। नामुनासिब और विलजर लिबास के हामी मीडिया पर इंतहाई बोदे दलाइल देते हुए कहते हैं कि 4 साल बच्ची ने कौन सा नामुनासिब लिबास पहना होता है और दरिंदगी का निशाना क्यों बनती है। ऐसे वाकयात में मुलव्वस सैकड़ों मुजरिमों से पूछताछ की गई। उनमें से 90% से ज्यादा जुराइम जिनसी नाआसूदगी का शिकार होते हैं। बाज़-औक़ात जिनसी भूख उन पर इस तरह सवार होती है कि उसे मिटाने के लिए अक्ल व शऊर खो बैठते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 80% ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो दोस्तों के साथ ब्लू फिल्में देखते रहे, जिससे इनके जिनसी जज्बात इस कदर बुरानगश्ता हो गए कि उन पर शैतान सवार हो गया और वो किसी आसान टारगेट की तलाश में निकल खड़े हुए। इन हालात में वो अपने किसी जानने वाले के बच्चे या बच्ची को वर्गलाते हैं, क्योंकि वो बेचारे मज़ाहमत नहीं कर पाते। जब वो किसी मासूम बच्चे या बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं तो फिर इन्हें खौफ लाहक होता है कि ये बच्ची तो मुझे जानती है या बच्चा आप अपने वालिदैन को बता देगा और वो मुझे मार देंगे। लिहाजा वो अपने जुर्म के वाहिद ऐनी गवाह विक्टिम को ही कत्ल कर देते हैं ताकि इनके जुर्म के बारे में कोई पूछगछ ना हो सके। सवाल यह है कि मुजरम इस हालत तक कब पहुंचता है जब उसके जज्बात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं। 80% केसों में यह तब होता है जब मुजरम ब्लू फिल्में देखता है। जिनसी फिल्मों की अदाकाराएं तो सामने मौजूद नहीं होती, मगर वो तमाशबीनों के जज्बात में ऐसी आग लगा जाती हैं कि इस आग में माशरे का अमन और सुकून भस्म हो जाता है। नामुनासिब लिबास के हामियों ने ना जाने ये कहाँ सुन रखा है कि रेप सिर्फ इसलिए होता है कि मर्द औरत को अपनी बड़ाई या ताकत दिखाना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि औरत कमजोर मखलूक है और मर्द जिस तरह चाहे उसके साथ सलूक करे। ये भी एक नहायत कमजोर दलील है जिसका 90% केसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक मासूम बच्ची को शैतानियत का निशाना बनाकर मुजरम 4 साल बच्ची के सामने अपनी कौन सी बड़ाई और बालादस्ती साबित करना चाहता है। ऐसा सिर्फ चंद केसों में होता है जहाँ कोई अमीर या मुक़्तदर शख्स किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर लड़की इनकार कर दे तो वो शैतान सिफ्त मर्द अपनी नाकामी को अपनी तौहीन समझते हैं और बदला लेने के लिए लड़की को अगवा करके दरिंदगी का निशाना बना देते हैं या इसके मुंह पर तेजाब फेंककर इसका चेहरा मस्क कर देते हैं। ऐसे शैतानों को यकीनन सरेआम सजाए मौत मिलनी चाहिए। रकम खुद हर फॉर्म पर ऐसे मुजरमों के लिए सजाए मौत की बात करता रहा है, मगर औरतों के नामुनासिब लिबास की हामी खवातीन मुजरमों की हिमायत में निकल खड़ी होती हैं और इन दरिंदों को सजाए मौत देने की मुखालफत करती हैं। ये भी कहा जाता है यूरोप में औरतों ने बड़ा मुख्तसर लिबास पहना होता है, वहाँ तो मर्दों के जज्बात पर अंगीख्ता नहीं होते। अरे भाई, हकूक मालूम करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक तो ये वहाँ जज्बात दिल में रखने या छुपाने के बजाय लड़कियों के बॉयफ्रेंड इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। वहाँ शोर इसलिए नहीं होता कि वालिदैन इसे तल्ख हकीकत से समझौता कर चुके हैं। वैसे यूरोप, सेकंड डे, न्यूयॉर्क और अमेरिका में रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के वाक़यात पाकिस्तानी और इस्लामी मुल्कों से कई गुना ज्यादा होते हैं। मुख्तसर और काबिल एतराज लिबास के हामी अच्छी तरह जानते हैं कि औरतों के विलजर लिबास पर एतराज करना मुजरमों की हमायत हरगिज नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि बदकारी की दावत देने वाला लिबास भी जिनसी तशद्दुद के वाक़यात का सबब बनता है। तो फिर ये सवाल है कि वो किसके कहने पर इस कदर तल मिला रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।